नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज हम वैशाखी पूर्णिमा की विशेषता के बारे में बात करेंगे। देखिए, वैशाखी पूर्णिमा जो है एक बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि उस दिन जो है आप माँ गंधेश्वरी की पूजन कर सकते हैं, माता गंधेश्वरी दुर्गा की पूजन कर सकते हैं। उस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजन कर सकते हैं। कई लोगों के घर पे जो है विशेष रूप से लक्ष्मी पूजन होता है, कई लोगों के घर पे सत्यनारायण पूजन का आयोजन भी होता है। दूसरे दूसरे उनके इष्ट के पूजन भी जो है इस दिन किए जाते हैं। माँ की देवी रूप के, जैसे कई घरों में प्रतिष्ठित देवी मूर्ति होती है, तो उनके भी जो है वैशाखी पूर्णिमा के दिन विशेष पूजन किया जाता है। क्योंकि वैशाखी पूर्णिमा का जो तिथि है दोस्तों, ये एक बहुत ही पूर्ण तिथि है। देखिए, यहाँ पर आप माता गंधेश्वरी दुर्गा की भी पूजन कर सकते हैं, आप लक्ष्मी नारायण के पूजन भी कर सकते हैं। आप दुकान में जो है श्री लक्ष्मी गणेश की, क्योंकि माँ गंधेश्वरी जो है वो वाणिज्य यानी कि व्यापार की देवी भी है, तो इसलिए जो है कई लोग इस दिन जो है अपने नए खाता शुरू करते हैं। खासकर जो बनिया होते हैं, बनिया समुदाय जो होते हैं, जो कि धूप आदि धूप बनिया या फिर बर्तन पीतल आदि के जो व्यापार करते हैं, वो खासकर इस दिन जो है अपने व्यापार की शुरुआत करते हैं अपने नए खाते के साथ। तो दुकान में भी पूजन किया जाता है और धूप उत्सव आदि भी पालन किया जाता है। क्योंकि देखिए, जैसे कि दीपावली के दिन मान लीजिए, या फिर देव दीपावली तो वैसे कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही मनाए जाते, तो ये लक्ष्मी माँ से जुड़े हुए हैं। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन जो है वो विशेष रूप से किया जाता है। उसके साथ साथ नए खाता और नया जो मतलब व्यापार आदि के लिए या फिर नए किसी भी चीज़ का अगर शुरुआत है, तो वो दीपावली के दिन से किए जाते हैं। वैशाखी पूर्णिमा के दिन भी जो है आप माता गंधेश्वरी की पूजन के साथ जो है अपनी खाता आदि खोल सकते हैं, लक्ष्मी गणेश की पूजन भी कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा भी जो है, जैसे कि हम घर पे दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन करते हैं, उसी प्रकार से हम जो है लक्ष्मी नारायण की पूजन घर पे कर सकते हैं। उस दिन दीपोत्सव मनाए जाते हैं। इस दिन जो है, क्योंकि ये माता गंधेश्वरी की पूजा का दिवस है, तो इस दिन जो है हम धूप उत्सव मना सकते हैं। तो धूप उत्सव और दीप उत्सव यही विषय है। देखिए, ज्योति दीप में भी ज्योति विराजमान है, धूप में भी ज्योति विराजमान है, तो विषय जो है वो एक ही है। उस दिन भी लक्ष्मी पूजन का ही, दीपोत्सव में भी हम लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, और ये जो धूप उत्सव है उसमें भी हम लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, हम माँ के पूजन कर रहे हैं। उस दिन भी माँ के काली रूप में जो है रात्रिकालीन पूजन किए जाते हैं, और वैशाखी पूर्णिमा के दिन पूर्वाह्न में माँ की दुर्गा रूप की पूजन किए जा रहे हैं, गंधेश्वरी दुर्गा रूप के। तो विशेषता देखिए कितनी सुंदर कि दीपावली के साथ अगर हम इसे देखें, दीपोत्सव के अगर साथ अगर हम इसे देखें, तो कितने सारे विशेषता है। दीपावली में ये जैसे लक्ष्मी पूजन हो रहे हैं, दीपावली में जैसे काली पूजन यानी कि मातृ आराधना भी हो रहे, तो जो लोग शाक्त रूप से पूजन कर रहे हैं उनका भी ये वो दिवस है। जो लोग वैष्णव भावना के साथ जो है पूजन कर रहे हैं उनका भी वो दिवस है। लक्ष्मी पूजन, काली पूजन वैसे सभी लोग करते हैं जो सनातनी हिंदू होते हैं। पूर्वी भारत में तो खासकर जो है ये दोनों पूजन का ही चलन है। तो माता के पूजन का भी दिन वही है दीपावली के दिन, और लक्ष्मी नारायण के पूजन भी उसी दिन किए जा रहे हैं। वैशाखी पूर्णिमा के दिन भी माँ की दुर्गा रूप में पूजन और गंधेश्वरी दुर्गा रूप में आप पूजन कर सकते हैं। साथ में जो है आप लक्ष्मी नारायण के पूजन भी कर सकते हैं। तो लक्ष्मी नारायण पूजन जो है वो भी किया जा सकता है, और माता के पूजन भी किया जा सकता है, और साथ में जो है संध्याकालीन जो धूप उत्सव है उसका भी आप पालन कर सकते हैं। आप अपनी इष्ट के सामने भी, क्योंकि पूर्णिमा का तिथि है ही, तो आपके जो भी इष्ट है उनके सामने ही मान लीजिए अपने दो धुनुची प्रज्वलन करते हुए धूप दीप आरती या फिर धूप आराधना दीप आराधना के माध्यम से जो है, क्योंकि धूप उत्सव है तो धूप आराधना ही सबसे ज़्यादा उत्तम रहता है। इस माध्यम से जो है अगर हम धूप उत्सव पालन करते हैं, तो ये जो है बहुत ही सुंदर होता है, मतलब एक पूर्ण होता है। अगर हम एक दिवस की, जैसे दीपावली के देखिए, दीपावली में लक्ष्मी पूजन, काली पूजन, दीप उत्सव जो है, ये सभी जो है ना, ये दीपावली को पूर्ण करता है। हम दीप उत्सव मनाते हैं, हम जो है
पटाखे आदि का तो वैसे सनातनी रूप आजकल परिवर्तित होकर दूसरा हो गया है। अब वो विषय अलग है। वो भी एक प्रकार से जो है वो मतलब पटाखे तो एक्चुअली पहले जैसे धूनो पुराणों आदि का उत्सव अभी होता है, उसी प्रकार से एक अग्नि संस्कार के तौर पर ही वो आनंद किए जाते थे। और इसका एक मतलब जो वातावरण के विषाणु आदि नाश के लिए एक बहुत बड़े भूमिका लेते थे। तो आज जो है उसका परिवर्तन हो गया है। कई सारे पटाखे आदि उसका एक गलत तरीके से उपयोग हो रहा है। वो विषय अलग है, मतलब वो विषय पर नहीं जाऊंगा। पर अगर हम उत्सव के तौर पर देखें दीपावली आदि को, तो उसमें जैसे माँ की आराधना, मतलब माँ के लक्ष्मी रूप में, काली रूप में आराधना, उसके साथ साथ दीप आदि प्रज्वलन करते हुए दीप आरती, दीप से जो है उत्सव मनाना, यानी कि दीपमाला से सजाना, दीप की आरती करना, माता लक्ष्मी माँ काली के पूजन जो है बिल्कुल वही जो है हम वैसाखी पूर्णिमा के दिन धूप उत्सव या माता गंधेश्वरी की पूजा आप बोल लीजिए, लक्ष्मी नारायण की पूजा, वैसाखी पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजन भी बोल सकते हैं। तो उस दिन भी समान रूप से माँ के पूजन हो रहे हैं, लक्ष्मी नारायण के पूजन कर सकते हैं आप। लक्ष्मी नारायण के पूजन जिनके जिस कई घरों में पूर्वाह्न में ही लक्ष्मी नारायण के पूजन किए जाते हैं। पूर्णिमा के दिन जो है कई जगह पर प्रदोष के समय जो है केवल लक्ष्मी पूजन जो लोग करते हैं वो प्रदोष में करते हैं। और लक्ष्मी नारायण जो कर रहे हैं युगल में, वो पूर्वाह्न में ही करते हैं। तो ये कुछ कुलाचार भी होते हैं। तो हर चीज़ को ये विषय जो है वो दीपावली में भी सेम है। पर दीपावली में क्योंकि प्रदोष मतलब प्रदोष काल में ही मूल रूप से पूजन होता है, पर कुलाचार आदि जो है सबके अपने अपने होते ही है। कि जैसे कि मान लीजिए कई जगह पर केवल माता लक्ष्मी के पूजन होते हैं, कई जगह पर जो है लक्ष्मी गणेश के पूजन किए जाते हैं, कई जगह पर लक्ष्मी नारायण के पूजन किए जाते हैं। तो क्योंकि ये पूर्णिमा वो अमावस्या तिथि है, अंतर्गत नहीं कि वो अमावस्या की तिथि है, ये पूर्णिमा की तिथि है, तो इसमें पूर्वाह्न की भी महत्व दिया जाता है। वैसे तो पूर्णिमा के प्रदोष भी जो है वही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। पर जैसे कि पूर्वाह्न आदि के पूजन भी इस दिन किए जाते हैं। जैसे माँ गंधेश्वरी की पूजन पूर्वाह्न के समय ही किए जा रहे हैं, पूर्णिमा के, वैसाखी पूर्णिमा के दिन जो है। तो इस दिन धूप उत्सव, लक्ष्मी नारायण पूजा, माता गंधेश्वरी दुर्गा के पूजन जो है, ये सभी आप अगर देखते हैं, देखिए हमारे सभी विषय ना, ये धूप उत्सव, दीप उत्सव, ये जो है ये किसी न किसी प्रकार से सभी एक है, हमें एक ही प्रकार के वार्ता दे रहे हैं कि हम अपनी अंतर ज्योति को, हम अपने प्राण वायु स्वरूप धूप जो है, मतलब हम अपने अंतर्निहित शक्ति को जो है वो जागृत करें, उसे जो है अपने लोक कल्याण के लिए हम व्यवहार करें, उसका हम गलत किसी भी प्रकार के प्रयोग ना करें। ईश्वर की आराधना में ही जो है हम वो तेज शक्ति, वो प्राण वायु शक्ति जो है उसका हमेशा प्रयोग करें, और उससे समाज के लोगों की कल्याण हो। ये दीप उत्सव, धूप उत्सव हमें जो है वही वार्ता देता है। तो गंधेश्वरी पूजा यानी वैसाखी पूर्णिमा के दिन भी जो है धूप उत्सव अगर आप पालन करते तो दीपावली के जो भावना है, दीपावली जिस तरीके से मनाई जाती है, रंगोली आदि बनाई जाती है, आप फूल पत्तों से सजाइए, भगवान के सामने आप दोनों धुनुची का प्रज्वलन करिए। अगर आप दीप से सजाना चाहते हैं, मान लीजिए आप जो है द्वार पर धूप जलाना चाहते, दीप जलाना चाहते, उस प्रकार से आप करिए। तो ये एक संपूर्ण उत्सव होता है, संपूर्ण पूजन का दिवस होता है, जिस प्रकार से दीपावली है। देखिए हर उत्सव जो है ना वो प्रचलित हो जाता है बहुत ज़्यादा, वो सर्व भारतीय तौर पर जो है उसकी मान्यता बहुत बढ़ जाते हैं। जैसे कि दक्षिण में दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो कार्तिकेय दीपन किए जाते हैं उसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। दीपावली के दिन दक्षिण में जैसे सुबह के समय ही लक्ष्मी पूजन, सुबह के समय ही उनके सारे रिचुअल्स होते हैं। जैसे हर नॉर्थ में या फिर हमारे पूर्वी भारत में जैसे संध्या के समय रिचुअल्स किए जाते हैं, दीपावली के दक्षिण भारत में जो भी सारे आचार नियम पद्धति आदि निभाए जाते हैं वो जो है वो सुबह के समय होते हैं दीपावली के। तो अगर हम देखते हैं तो सभी विषय जो है कहीं ना कहीं जगह पर लिंक है दोस्तों। तो वैसाखी पूर्णिमा के अगर हम धूप उत्सव पालन कर रहे हैं तो उसमें भी हमें दीपावली का ही झलक मिलेगा। ये जब जो है
मतलब बहुत ये असल में जो है ये उतना प्रचलित नहीं है, इसकी भावना जो है उतना विस्तृत नहीं हुआ इसके बारे में, क्योंकि हमारे आजकल के समय में क्या हो गया है, हम समाज नीति राजनीति में इतने ज़्यादा जो है व्यस्त हो गए हैं, हम अपनी संस्कृति, हम अपने ये जो धर्म संस्कार आदि है, हमारे प्राचीन ये जो संस्कार विधि आदि है, इन सारी चीज़ों को हम भूलते जा रहे हैं। धर्म को जो है हमने केवल राजनीति और समाज नीति के आधार पर बना दिया है। मतलब एक जो है समाज की कुछ प्रचलित चीज़ें हैं, बस हम उन्हीं तक ही सीमित है कि ये है तो इस प्रकार से हमें ये करना है, और उसके साथ साथ उसमें राजनीति जुड़ जा रहा है। तो राजनीति और समाज नीति के हिसाब से धर्म नहीं होता है। धर्म और धार्मिक संस्कृति, संस्कृति तो कई प्रकार के होते, पर संस्कृति वही है। हम सनातनियों के लिए, हम हिंदुओं के लिए संस्कृति वही है जिसके साथ धर्म जुड़ा है। संस्कृति और धर्म जो है, संस्कृति और धर्म के साथ अगर आध्यात्मिकता जुड़ जाता है तो वो पावन हो जाता है, वो विशेष हो जाता है दोस्तों। मतलब उसे क्या कहते हैं, हमारे जो भी सारे फेस्टिवल, जो भी सारे आराधना आदि पद्धति आप देखेंगे ये बहुत ही उच्चता के लेवल पर है, क्योंकि हमारे धर्म संस्कृति के साथ आध्यात्मिकता जुड़ जाते हैं। तो संस्कृति को सबसे पहले जो है धर्म के आधार पर होना होगा। धर्म के आधार पर मतलब कोई विषय को अलग से जो है प्रतिष्ठित करने की विषय नहीं है, बल्कि जो हमारे है, जो हमारे रिचुअल्स आदि, हमारी आचार परंपरा है, उनके अंतर्निहित विषय को अगर हम समझते हैं तो जो है हमारे पास ऐसे बहुत से संस्कार आदि है जिससे हम अपनी संस्कृति के बुनियाद को जो है फिर से सजीव कर सकते हैं, और हमें ये करना चाहिए। तो धूप उत्सव भी उसी प्रकार का ही एक विषय है दोस्तों। आप जो है वैसाखी पूर्णिमा के दिन, क्योंकि ये पूर्ण तिथि है, जैसे मैंने आपको कहा कि इस दिन जो है माता की आराधना, माता लक्ष्मी के, लक्ष्मी नारायण की आराधना, आप नए व्यापार की अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। साथ में जो है धूप उत्सव, धूप आरती, ये आप मना सकते हैं। जिस प्रकार से दीपावली मनाई जाती है, जिस प्रकार से दीपावली मनाई जाती है, उसी प्रकार से जो है वैसाखी पूर्णिमा के दिन माँ की आराधना करके, लक्ष्मी आराधना करते हुए, धूप आदि प्रज्वलन करते हुए, धूप आरात्रिक आरती करते हुए जो है, धूप आराधना करते हुए जो है आप धूप उत्सव मना सकते हैं। तो इस प्रकार से ही जो है वैसाखी पूर्णिमा बहुत विशेष हो जाता है। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया है कि दीपोत्सव और धूपोत्सव में जो है समानता क्या है, इसकी सुंदरता क्या है, हमारी संस्कृति की वैसाखी पूर्णिमा की विशेषता क्या है, और हमें अपनी इन संस्कृतियों को, हमें अपने इन धर्म संस्कृतियों को किस प्रकार से जो है हमें सजीव रखना है, हमें संरक्षित रखना है। तभी जो है ये हमें आराधना के, आध्यात्मिकता के एक उच्चता की तरफ जो है लेकर जाएगा। उत्सव आदि हमारे इसलिए है ताकि ये हमें जो है ना आध्यात्मिकता के पथ पर और ज़्यादा, मतलब आप कोई उत्सव करते हैं तो उसमें लोग जुड़ते जाते, लोग जुड़ते जाते, इससे क्या होता है, आध्यात्मिकता पर जाने की जो राहें जो होते हैं ना वो और भी ज़्यादा खुल जाते हैं। जितने ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे, उस परंपरा, उस संस्कार के साथ जुड़ते हैं, वो और भी ज़्यादा प्रैक्टिस होते जाते हैं। जैसे बनारस में देखिए देव दीपावली शुरू हुआ था, उसके बाद उसके साथ जुड़ते गए, जो आज विश्व भर में देव दीपावली की चर्चा है। तो इसी प्रकार से ही जो है दोस्तों हमें अपने धर्म संस्कार या फिर धर्म संस्कृति को इस प्रकार से संरक्षित करना है, जबकि हमारे पास है ही, हमें कुछ अलग से ढूंढने की या नए कुछ प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ये सारे विषय है, बस थोड़े खोज की ज़रूरत है, अंतर मन से जो है उसे समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आप जो है वैसाखी पूर्णिमा के दिन माँ की आराधना करें, लक्ष्मी नारायण पूजा करें, अपने व्यापार के क्षेत्र में पूजन कर सकते, धूप उत्सव और धूप आरात्रिक के साथ जो है आप अवश्य वैसाखी पूर्णिमा के दिन धूप उत्सव अवश्य पालन करें। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।